हाँ दोस्तों, नमस्कार। देखिए, यहाँ इस देश के अंदर न्याय बिकता है, खुलेआम बिकता है। आपको भी मालूम है, आप इसको परखिए और समझिए, समझने की जरूरत है। देखिए, कानून अंधा है कहा गया है, तो कहा नहीं गया है, यह वास्तविक में है। आप देखिए, किसी भी स्टेट में जाएं, लोअर कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, जहां भी आप जाइए न्यायालय में, अगर भगवान न करे आप पर मुकदमा है, अगर खुदा न खास्ते जिन भाइयों बंधुओं पर बहनों पर मुकदमा है, वो खास करके इस पर विचार करें कि क्या मैं जो बता रहा हूं यह सही है या गलत है। तो आप न्यायालय में जाते हैं, तारीख पड़ता है किसी भी केस में, तो तारीख पड़ता है तो जज साहब के टेबल के बगल में देखते हैं पेशकार साहब बैठता है, जो किसी केस को पेश करते हैं, चाहे कोई भी चीज जज के पास मैटर होता है उसको हाजिर करते हैं। वो पेशकार के यहाँ क्या हुआ तो कि आज तारीख, अगला तारीख पड़ेगा। पेशकार साहब कब के तारीख पड़ेगा? ऐसे तारीख पड़ेगा। माल चाहिए, माल। जज साहब के ठीक टेबल के नीचे पेशकार साहब को आप 50 रुपया दीजिए, 100 रुपया दीजिए, आज के तारीख में 100 से कम लेता कहाँ कोई है। ये किसके तले होता है? आंख के तले होता है, नजर के तले होता है, जज साहब के तले। तो कानून तो अंधा है। सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है कि स्वच्छ है, तो सुप्रीम कोर्ट को इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप जाइए, वास्तविकता में बताइए आप कि कहीं भी न्यायालय में आप जाइए, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, किसी भी स्टेट में आप जाइए, तो पेशकार आपसे पैसा लेता है। फाइल निकालना है तो पैसा लेता है। हर बात पर पैसा। न्यायालय में सब किसके सामने होता है? जज के सामने होता है। तो यहां तो याद से अब केस में किसी तरह का कोई मैटर है उलझा हुआ, हमको डर लग रहा है कि हम केस में फंस जाएंगे, तब फंस जाएंगे। तब हम मैनेज करना शुरू किए पेशकार साहब से। पेशकार साहब कैसे होगा, इसमें तो हमारा विरुद्ध में गवाही देने वाला है, कैसे होगा? आप पेशकार साहब उसको समझा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा, जज साहब को मैनेज करना पड़ेगा, जज साहब को मैनेज करना पड़ेगा। तो भाई क्या लगेगा? अब बात कर रहे हैं तो पेशकार साहब कह रहे हैं कि जज साहब अलग लेंगे, पैसा नहीं लेते हैं, हम बहुत समझाएंगे, उनको बुझाएंगे, तब कहीं जाके तैयार होंगे, हम बात करेंगे, तब आपको कल बताएंगे। कल बात करते हैं कि नहीं करते हैं? कल होके पेशकार साहब कहते हैं कि ठीक है, बात हो गया है, क्या तो लेंगे 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, जैसा केस वैसा दाम। केस को मैनेज करने में गवाही का वारंट फाड़ देंगे, तो गवाही को भेजेंगे, संबंध नोटिस भेजेंगे नहीं, यहां से दिखा देंगे कि नोटिस भेज दिए। इस प्रकार से तेला बेला का खेल पेशकार साहब करते हैं। वहां आई सब करते हैं किसके नजर के तले? जज साहब के नजर के तले। क्योंकि जज साहब के घर में जब जाते हैं तो न्याय, देखिए, सच से कभी मुकरा नहीं जा सकता। अब जज साहब के बीवी कभी कहती है, पेशकार साहब शाम के जाते हैं, पेशकार साहब तक सब्जी चाहिए, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, घरेलू सामान, तब पेशकार साहब कहां से लाके देंगे? जो दिन में कमाई किए हैं उसी कमाई में से, खर्चा में से उजा करके बाजार से सब्जी वगैरह वगैरह जो भी मेम साहब को जरूरत है वो ले जा करके देते हैं। अब मोटा रकम जहां केस मैनेज करने की बात होता है, फिर उससे वो मैनेज करते हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आप भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हर जगह कोर्ट कचहरी में यही हाल है। जबकि कहते क्या है कि इसको न्याय मिलता है। न्याय क्या मिलेगा भाई? कहाँ न्याय मिलेगा? कैसे न्याय मिलेगा? गरीब आदमी को तो पूछिए मत। न्याय के नाम पर तो उस पर इतना अत्याचार होता है, इतना अत्याचार होता है। अगर हम कह दें पेशकार साहब को कि हम पैसा नहीं देंगे, काहे पैसा देंगे, तो रोज तारीख देगा हमको। एगो अदना पदना भी रहेगा केस, तो उसमें हर 2 रोज पर तारीख देगा, हमको परेशान करेगा। और जब हम पैसा उसको दे देंगे 100, 200, 500 पेशकार साहब को, तो पेशकार साहब बोलेंगे ठीक है, आइएगा 2 महीने के बाद। फिर गए 2 महीने के बाद तारीख पर, तो कि आपके हमको बहुत काम है, सो 5 महीना के डेट लेना है, तो कि हम 6 महीना के डेट दे देंगे, आप दे दीजिए ना
1000 रुपया हमको खर्चा, होली है, दिवाली है, फलना है, ढेकना, पेशकार साहब को आज के डेट में एक नहीं लाखों के स्पेंडिंग पड़ा हुआ है 10 बरस से 20 बरस से। तो कहीं न कहीं तो खामी है ना, कानून में किस तरह से छेद है। मैं अगला टॉपिक में आपको अगली जानकारी दूंगा और जो भी दूंगा वह सत्य दूंगा। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।